नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के ओकस डील को लेकर भारत विचित्र स्थिति का सामना कर रहा है। वह न तो इस डील के खिलाफ बोल सकता है और न ही समर्थन में कुछ कह सकता है। इन सब के बीच ओकस डील ने भारत के लिए एक मौका भी पैदा किया है, जिसे अगर भारत भुनाना चाहे तो वह दशकों की अपनी नेवल न्यूक्लियर रिएक्टर तकनीक पाने की चाहत को पूरा कर सकता है। इस रिएक्टर का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के लिए भविष्य में बनने वाले न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में किया जा सकता है। चीन जिस तरह से अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए भारत की तैयारी बहुत ही कम है। यही कारण है कि भारत भी अब परमाणु पनडुब्बियों के लिए रूस के अलावा किसी दूसरे विकल्प की तलाश में जुटा है। वर्तमान में भारतीय नौसेना में केवल एक ही बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत तैनात है। स्पेशल मिशन के लिए बनाई गई यह पनडुब्बी भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की रखवाली करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि भारत इन दिनों रूस के 7 चक्र सीरीज की 2 पनडुब्बियों को लीज पर लेने के लिए बात कर रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि आने वाले महीनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इनमें से एक पनडुब्बी की डील पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुई परमाणु पनडुब्बियों की डील को लेकर भारत भी फंसा हुआ है। भारत का इस डील में शामिल तीनों देशों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। वहीं ओकस के कारण ऑस्ट्रेलिया फ्रांस परमाणु पनडुब्बी डील के रद्द होने पर पेरिस से भी आक्रामक बयानबाजी देखने को मिली है। फ्रांस के साथ भी भारत के करीबी संबंध है। ऐसे में भारत इस समझौते की न तो खुलकर तारीफ कर सकता है और न ही आलोचना कर सकता है। ओकस डील भारत के लिए अपनी नेवल न्यूक्लियर रिएक्टर तकनीक हासिल करने का मौका लेकर आया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु पनडुब्बी करार के रद्द होने के बाद फ्रांस भी नया ग्राहक तलाश रहा है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से भी बात की है। फ्रांस भारत का रणनीतिक भागीदारी देश भी है। भारत ने फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों को भी खरीदा है। इसके अलावा राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी फ्रांस में ही बने हुए हैं। बाराकुडा क्लास की परमाणु पनडुब्बियां समुद्र में 350 मीटर से अधिक गहराई तक जा सकती है। इतना ही नहीं, ये पनडुब्बियां अलग अलग तरह की मिसाइल और तारपीडों से भी हमला कर सकती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी सौदे ओकस पर भारत विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ओकस का क्वाड के साथ किसी भी तरह के संबंध को खारिज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्वाड और ओकस को एक दूसरे से अलग बताया था। चीन के साथ तनाव के बीच पिछले कुछ महीनों से ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा मुखर हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई नेताओं की तरफ से चीनी आक्रामकता के खिलाफ कई कड़े बयान भी दिए गए हैं। यही कारण है कि कभी अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की तैयारी शुरू की हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल अपनी रक्षा रणनीति को घोषित करते हुए कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह सैन्य शक्ति का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटेगा। भारत पहले से ही परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का संचालन करता रहा है। इतना ही नहीं, भारत अपनी खुद की परमाणु पनडुब्बी बनाने की योजना बना रहा है, जिससे पहले ही सरकारी मंजूरी मिल चुकी है। भारत को ऑस्ट्रेलिया की तुलना में पनडुब्बियां बनाने का अधिक अनुभव है, जिसने पारंपरिक या डीजल इलेक्ट्रिक शिशुमार, स्कॉर्पियन क्लास और परमाणु पनडुब्बी अरिहंत क्लास का निर्माण किया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।